नमस्कार मित्रों आज थोड़ी सी लीक से हट के बात कर लेते हैं कि हम कई बार एलियंस के पीछे भागते हैं और उसकी उन पर फिल्में भी बनाते हैं और बहुत कुछ हम लोग उनसे उनके विकास के क्रम से प्रेरणा लेने की भी कोशिश करते हैं। हालांकि स्टीफन जैसे वैज्ञानिकों ने इस बात के लिए हमें चेतावनी भी दी थी कि इनको ज़्यादा तलाश ना करो, इसलिए ना करो कि हो सकता है कि उनकी दुनिया बहुत ज़्यादा विकसित हो और अगर आपके सामने वो अपने मूल रूप में आ गए या आपकी धरती को कहीं हड़पने की उनके मन में एक जिज्ञासा जाग उठी। जैसे हम सोचते हैं चांद पर अधिकार की बात, तो वो भी तो सोचते होंगे, तो कहीं उनके मन में ऐसी कोई जिज्ञासा जाग उठी तो हम लोग संकट में पड़ सकते हैं। इसलिए जब तक कोई संपर्क स्थापित नहीं होता उनके लिए प्रयास करना छोड़ दो। जीवन है या नहीं है, जीवन है तो वो विकसित अपने ढंग से हो रहा होगा मंगल ग्रह पे। और अगर चांद पर कोई जीवन की संभावनाएं हैं, अब तो वहाँ पर हम लोग वहाँ प्लॉट भी बेचने लग गए हैं चांद के ऊपर सतह पर, और अपने परिजनों को, अपने करीबी लोगों को उपहार के रूप में वहाँ की रजिस्ट्रेशन, वहाँ की जो अलॉटमेंट की जो एक पत्र है, वो अलॉटमेंट के पत्र, आवंटन के पत्र हम लोग ने भेजने शुरू कर दिए। हम लोग बहुत तमाशा करते हैं, लेकिन इस सारे तमाशे में एक मूल रूप से हम लोग भूल जाते हैं। और मित्रों, वो है कि इस धरती पर भी हमारे अलावा जीवन के कई स्वरूप हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जिनको हम अनावश्यक रूप से भूल जाना चाहते हैं। मित्रों, पहले इसकी उम्र का अंदाज़ा लगा लें। धरती की उम्र कितनी है अभी कोई तय नहीं हुआ, अंतिम सत्य नहीं है। वो मनु और श्रद्धा से बात शुरू हुई थी, या उससे पहले एडम और ईव से बात शुरू हुई थी, या फिर वो बकौल इकबाल की बागे बहिश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर, एक वो भी था। और एक वो भी था कि हिमगिरी के उत्तंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, ऊपर हिम था नीचे जल था, एक सघन था एक तरल, और एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। ये कमायनी, उधर से इकबाल, और उधर उसी के समकक्ष जितने भी विश्व के धर्म हैं, संप्रदाय हैं, सब ने सृष्टि के आरंभ को कभी आदम और हव्वा से जोड़ लिया, कभी एडम एंड ईव से जोड़ लिया, कभी हमने इस तरह मनु श्रद्धा से जोड़ लिया। लेकिन ये हम भूल गए कि इस धरती पर हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। पहले उम्र का अंदाज़े की बात कर रहे थे कि धरती की उम्र का कोई अनुमान सही लगाया नहीं जा सकता, लेकिन जो वैज्ञानिक इस दिशा में शोध करते हैं उनका ये कहना है कि ये 4.6 करोड़ 4 करोड़ 60 लाख वर्ष पुराना है इस धरती का, पृथ्वी का इतिहास। अब ये आकलन कैसे हुआ, ये फिर कभी इस बारे में बात कर लेंगे, ये विषय अलग है। बहरहाल ये माना जाता है, और उसमें ये है कि हम लोग अगर जीवित हैं तो उसमें बहुत सारी हमारी ज़िंदगी में दखल है या महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वृक्षों की भी रही है, जीव जंतुओं की भी रही है, जो उभयचर जिनको हम बोलते हैं वो भी, स्तनपायी जो जीव जंतु हैं वो भी, इन सब की अपनी अपनी भूमिका रही है। हम अगर कीड़ियों को भी अगर आटा डालने जाते हैं तो उसके साथ ये नहीं है कि हमें कोई पुण्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो बात अलग है। लेकिन इसमें भी एक है कि हम चाहते हैं कि ये सारी की सारी कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता में ये बात बैठी हुई है कि ये भी जो हमारी 84 लाख योनियां हैं उनमें से एक योनि है, इसकी भी सेवा हमें मनोयोग से करनी चाहिए। और इस तरह की बातें बहुत सारी हैं, लेकिन अब तक ये है कि अब तक हमने बहुत कुछ खो दिया है, बहुत कुछ खोया है। उसके बारे में हम लोग ज़्यादा गंभीर नहीं हैं। अब माना ये जाता है कि रेड लिस्ट में जो प्रजातियां आई हैं इनमें 735 तो जीव जंतु ऐसे हैं जो रेड लिस्ट में आ चुके हैं, जिनके कभी भी ख़त्म होने का, समाप्त होने की सूचना मिले ना मिले, हम लोग भूल भी जाएं, लेकिन ये ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। और इसी तरह से 1/3 अन्य प्रजातियां, जिनमें कुछ पेड़ पौधे भी हैं, कुछ जीव जंतु भी हैं,
ये भी लगभग समाप्त होने के कगार पे हैं। अब इसमें ये माना जाता है कि 25% तो ऐसे हैं जो स्तनधारी हैं, और इसी प्रकार से परिंदों की जो है वो भी संख्या, हमारी कुल जो यहाँ पर जीवों की संख्या है उसमें 13-14% परिंदे भी हैं, उनकी भी ज़िंदगी है। और कुल मिलाकर ये है कि 63,838 प्रजातियों के आंकड़े इकट्ठे किए जा चुके हैं कि जो या तो ख़त्म हो गई या ख़त्म होने वाली हैं। अरे हमारी भाषाएं ख़त्म हो रही हैं, हमारी बोलियां ख़त्म हो रही हैं, हमारे जो संस्कृति के जो आधार हैं वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, हमारे परिंदे लुप्त हो रहे हैं, हमारे वृक्षों की जो बहुत बड़ी देन हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है, हमारी श्वास क्रिया के साथ जुड़ी हुई है, हमारी दृष्टि के साथ जुड़ी हुई है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। लेकिन हम लोग इनके बारे में गंभीर नहीं हैं। गंभीर क्यों नहीं हैं? शायद उसका एक कारण ये भी है कि हम अपने आप में जीना ज़्यादा पसंद करते हैं। हम सिर्फ, पहले तो एक ज़माना था कि पिदरम सुल्तान बूत मेरा बाप सुल्तान था, इस भ्रम में भी लोग जी लिया करते थे। अब तो कहते हैं मैं सुल्तान हूँ। अब ये जो है अहम की भावना इतनी ज़्यादा हम में भर गई है कि हम अपने आस पास की दुनिया, जो हमारे इस धरती पर होने का प्रमाण है, जो हमारे इस धरती पर ज़िंदा रहने का एक कारण है, उस दुनिया के बारे में हम लगभग या तो भूल चुके हैं या भूलते जा रहे हैं। और ये माना जाना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए इस बात को कि वन्य जीवन के बहुत सारे उपकार है हमारी ज़िंदगी पर, और जो प्रजातियां जो पेड़ों की हैं उनके भी उपकार हैं हमारी ज़िंदगी पर। अब हम लोग ऑक्सीवन जैसी योजनाएं सरकारें चला रही हैं, अच्छी बात है, सोच तो इस बार आई, इस तरफ सोच तो मुड़ी, लेकिन दिक्कत ये है कि हम लोग गंभीर नहीं हैं। हम इन्हें भी एक बहुत गंभीरता से और अपनी ज़रूरत समझकर, अपनी निजी आवश्यकता समझकर हम इस बारे में कदम नहीं उठाते। अब भी हम ये है कि एक प्रकार से जैसे क्लब की एक्टिविटीज़ होती हैं उस तरह से लेते हैं इन सब चीज़ों को, जबकि विपरीत स्थिति बिल्कुल है कि अगर हम इन चीज़ों से कट जाएंगे तो बहुत ही पेचीदगियां ज़िंदगी की में बहुत सारी आ जाएंगी। अब आप देखिए कभी हम आंदोलन चलाते हैं कि शेरों को बचाएं, कभी बाघ इसके लिए बचाने की बात करते हैं, कुछ एक क्षेत्रों को अभयारण्य अर्थात नोटिफाइड भी एरिया, अधिसूचित क्षेत्र भी घोषित कर दिया गया कि यहाँ कोई नहीं जाएगा, यहाँ आदमियों का प्रवेश वर्जित है, और यहाँ जो भी प्रजातियाँ हैं पशुओं की या जानवरों की, उनके लिए ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये खुला मैदान है, यहाँ वो जी सकते हैं, क्योंकि वो ज़िंदा रहेंगे, वो जिएंगे तो हम लोग भी ज़िंदा रह पाएंगे। हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता। ये बड़ी अजीब बात है कि हमारे जीने का एक कारण, हमारी ज़िंदगी का, हमारी नस्लों के जीने का एक कारण पेड़ पौधे भी हैं, हमारी ज़िंदगी का एक कारण कीड़े मकोड़े भी हैं, हमारी ज़िंदगी का एक कारण वे परिंदे भी हैं जो कीड़ों मकोड़ों को खा जाते हैं, छोटों छोटों को, और हमें जीवन की मूल परिभाषा से अवगत कराते हैं कि अगर जो शक्तिशाली है वो जिएगा और जो शक्तिशाली नहीं है वो चला जाएगा। कितना कुछ है हमारे आसपास जिसके बारे में कोई ज्ञान हमें नहीं है, और हम ये भूल जाते हैं कि इसी धरती पर, इसी हमारी धरती पर और भी जीवन है, हमारे अलावा भी जीवन कायम है, जीवन मौजूद है, और उसकी मौजूदगी का सबसे बड़ा प्रमाण हम स्वयं हैं। अगर ये चीज़ें ना होती तो मित्रों हम भी ना होते। अब ये बात अलग है कि हमने उसको अलग अलग ढंग से परिभाषित कर दिया। गालिब ने कह दिया कि न मैं था तो खुदा था, न कुछ होता खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। ये सारी बातें जो हमने शायरी के माध्यम से कह दी। हमने ये भी कह दिया कि ये परिंदे भी खेतों के मज़दूर हैं। ऐसी ऐसी एक उपमाएँ हमारे कवियों ने, शायरों ने दे मारी। हमने चांद तारों से बातें की,
कासमी साहब ये कहते भी पूछ कर गए कि तारों का गोशुमार में आना मुहाल है, लेकिन किसी को नींद ना आए तो क्या करे। तो जीने के बहुत सारे बहाने हमारे आसपास की दुनिया ने, हमारे आसपास की ज़िंदगी ने दिए हैं, जिनके बूते पर हम जीने के लायक अपने जीवन को बना पाए हैं। लेकिन इस बारे में हम गंभीर नहीं हैं। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं और कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले वक्त में आपको पीपल बचाओ ये भी एक आंदोलन के रूप में छेड़ना पड़े, और पीपल बचाने पे आप इतनी करोड़ों की राशि खर्च कर देंगे लेकिन पीपल को ना लगाएंगे ना बचाएंगे, वो चीज़ें नहीं हैं। हर चीज़ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केट की नीतियों के अनुसार नहीं चलती मित्रों। हमें हर चीज़ के बारे में एक व्यवहारिक नज़रिया, प्रैक्टिकल अप्रोच, ये हमें अपनाना ही पड़ेगा। इसके बिना कोई छुटकारा नहीं है। बाकी आपकी और मेरी नियति पर है कि हम जीना चाहते हैं कि नहीं जीना चाहते। धन्यवाद।